ये जो बिजली है, जिससे हमारे फ़ोन चार्ज होते हैं, लैपटॉप चलते हैं और जिसकी वजह से ये विश्लेषण देखा जा रहा है, ये आखिर बनती कैसे है? कभी सोचा है? सच कहें तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? लगता तो है कि बस एक पल का काम है, लेकिन इस एक पल के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही जटिल सिस्टम काम करता है। तो ठीक है, चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम बिजली बनने की पूरी कहानी को देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, यानी एक कोयले के टुकड़े से लेकर हमारे घर के स्विच तक। तो इस पूरे सफर की शुरुआत होती है इसके ईंधन से, और वो ईंधन है कोयले का एक विशाल पहाड़। हम बात कर रहे हैं पंजाब के तलवंडी साबो थर्मल पावर प्लांट की। इसकी क्षमता जानते हैं कितनी है? 1980 मेगावाट। सोचिए, ये प्लांट अकेले ही पंजाब की 20% बिजली की जरूरत को पूरा कर देता है। और इतनी बिजली बनाने के लिए ये प्लांट हर साल लगभग 77 लाख टन कोयला जला देता है। वाकई में ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। अब सवाल यह है कि इतना सारा कोयला आता कहाँ से है और कैसे? तो हर रोज लगभग 500 ट्रेन वैगन, मतलब रेल के डिब्बे, कोयला लेकर इस प्लांट में पहुंचते हैं रोज। और यहां से कोयले का सफर आप देखिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये महानदी कोलफील्ड से ट्रेन से आता है, फिर वैगन्स को एक मशीन से पूरा का पूरा पलट दिया जाता है और सारा कोयला कन्वेयर बेल्ट पर चला जाता है। फिर इसे एक बहुत बड़े स्टॉक यार्ड में जमा करते हैं, जहां करीब 1 महीने का स्टॉक रहता है। और हाँ, धूल को रोकने के लिए इस पर लगातार पानी का छिड़काव भी होता रहता है। चलिए अब प्लांट के दिल में चलते हैं, उस हिस्से में जहां असली खेल शुरू होता है, आग और पानी का खेल। यहीं पर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो देखिए, इतनी जबरदस्त पावर बनाने के लिए कोयले को सीधे नहीं जलाया जाता। उसे पहले बड़ी बड़ी मिलों में भेजा जाता है, जहां उसे पीसकर एक महीन पाउडर बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ये बहुत अच्छी तरह से और तेजी से जल सके। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और वो है ये बॉयलर। जैसा कि एक इंजीनियर ने बताया, ये एक हैंगिंग बॉयलर है। मतलब इसे नीचे से सपोर्ट नहीं दिया गया है, बल्कि ऊपर से लटकाया गया है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स में, जिसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ बहुत गर्म होती है तो वो फैलती है। अब ये बॉयलर जब बेहद गर्म होता है तो ये भी फैलता है। तो इसे ऊपर से लटकाने का फायदा ये है कि ये आसानी से नीचे की तरफ फैल सकता है और इसके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कमाल की इंजीनियरिंग है। इस विशाल बॉयलर की दीवारों के अंदर सोचिए, हजारों ट्यूब्स का एक जाल बिछा होता है, जिनमें एकदम शुद्ध पानी बहता है। अब जब वो कोयले का पाउडर आग पकड़ता है तो वो इन पानी से भरी ट्यूब्स को गर्म करता है, और बस यहीं से भाप बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब हम आते हैं उस जादुई पड़ाव पर, वो जगह जहां भाप की इस अदृश्य शक्ति को उस बिजली में बदला जाता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया, इसे हम 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कोयले को पीसकर जलाया। दूसरा, उस गर्मी से पानी को हाई प्रेशर वाली भाप में बदला। तीसरा, इस भाप ने टरबाइन के ब्लेड्स को जोर से घुमाया। चौथा, घूमती हुई टरबाइन ने एक जनरेटर को चलाया। और पांचवा और आखिरी स्टेप, उस जनरेटर ने बिजली बना दी। बस इतना ही है। और ये कोई मामूली भाप नहीं है। इसका तापमान 570 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जाहिर है, इसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इसे मोटे, भारी इंसुलेटेड पाइपों से गुजारा जाता है। ये इंसुलेशन इतना अच्छा होता है कि इन पाइपों को छूने पर भी ये ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होते। सारी गर्मी अंदर ही रहती है। अब ये जो सुपर हीटेड भाप है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली हवा की तरह काम करती है। ये एक विशालकाय पंखे को घुमाती है, जिसे कहते हैं टरबाइन। तो यहाँ क्या हुआ? भाप की गर्मी यानी थर्मल एनर्जी अब घूमने की ताकत यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। ये टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है, और जनरेटर का काम क्या है? ये घूमने की ताकत को यानी मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके बिजली में बदल देता है, और बस यहीं प्लांट के अंदर बिजली पैदा हो जाती है। ठीक है, बिजली बन तो गई। अब शुरू होता है इसका अंतिम सफर, प्लांट से निकलकर लोगों तक पहुंचने का। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, एक फिजिक्स की प्रॉब्लम जिसे हल करना जरूरी है। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस। मतलब जब बिजली को तारों से लंबी दूरी तक भेजा जाता है तो रास्ते में कुछ पावर खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस नुकसान को कम करने का एक ही तरीका है, हाई वोल्टेज। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये होता कैसे है।
देखिए, प्लांट में बिजली बनती है 24,000 वोल्ट पर, लेकिन इसे लंबी दूरी पर भेजने से पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसका वोल्टेज सीधे 4 लाख वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। कितना बड़ा जंप है। अच्छा, ये जो पावर प्लांट्स में बड़ी बड़ी चिमनियां दिखती हैं जिनसे धुआं निकलता दिखता है, वो क्या है? दरअसल वो धुआं नहीं है। देखिए, जो भाप इस्तेमाल हो चुकी है उसे फिर से पानी में बदलना होता है ताकि उसे दोबारा यूज कर सकें। ये काम होता है कंडेंसर में, और ये जो बड़े बड़े कूलिंग टावर हैं ये उसी कंडेंसर से आए गर्म पानी को ठंडा करते हैं। तो जो हमें धुआं जैसा दिखता है वो असल में सिर्फ साफ पानी की भाप है। तो सोचिए, एक स्विच दबाने का एक छोटा सा एक पल का काम, और इसके पीछे ही पूरा का पूरा विशाल प्रयास, ये जटिल प्रणाली। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार तेजी से दोहराते हैं। कोयले का खनन हुआ और उसे मीलों दूर प्लांट तक लाया गया। वहां उसे जलाकर 570 डिग्री की भाप बनाई गई। उस भाप ने विशाल टरबाइनों को घुमाया। फिर जनरेटर ने उस घूमने की ताकत को 24,000 वोल्ट की बिजली में बदला। ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को 4 लाख वोल्ट तक बढ़ा दिया, और फिर ग्रिड के जरिए बिजली हमारे शहर तक पहुंच गई। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो बस एक पल के लिए इंजीनियरिंग के उस विशाल दुनिया के बारे में जरूर सोचिएगा जो उस एक स्विच के पीछे की रोशनी को मुमकिन बनाती है।